छोटे लोहिया की इस जन्मशती के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के हमारे सबके आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, बहुत लंबे समय तक विधानसभा और संसद में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदि प्रमोद तिवारी जी, अभी हमारे बीच आए हैं संसद में गरीबों की आवाज उठाने वाले प्रोफेसर झा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारी पार्टी के बहुत संसद सदस्य बैठे हैं, प्रिया सरोज जी हैं, साहब हैं, आनंद भदौरिया जी हैं, और कार्यक्रम के संयोजक हम सब के प्रेरणा स्रोत घोसी से सांसद और समाजवादी पार्टी की निरंतर अलग जगाने वाले राजीव राय जी, सभी समाजवादी विचारों के मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको जनेश्वर मिश्रा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं जब भी राजेंद्र प्रसाद रोड पर जाता था, लोहिया के लोग के उस निवास में इस तरह का वक्तव्य होता था उनका आशीर्वाद कि बहुत समय तक जनेश्वर मिश्रा जी की आवाज, वो आशीर्वाद, वो बात सुनने का, उसको महसूस करने का अवसर मिलता था। कई बार वो हमारे मुजफ्फरनगर आए, मुझे अवसर मिला, एक दृष्टांत में 1 मिनट का आपको देता हूं। एक बार मुजफ्फरनगर विशेष कार्यक्रम में आदि जनेश्वर जी आए थे, तो उनके ठहरने के प्रबंध के लिए मैंने कहा जी मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छे होटल्स तो नहीं हैं, जो है उनमें, बोले नहीं क्या कि मैं होटल में नहीं रुकूंगा, जो कार्यकर्ता मुझे प्यार से गरीब कार्यकर्ता है, चने की रोटी और उसके साथ भाजी मुजफ्फरनगर की खिलाएगा, मैं उसके यहाँ रुकूंगा। तो उनका जीवन समाजवादी जीवन था। उन्होंने उस तरह की आवाज उठाने की कोशिश की जो देश में नौजवानों में समाजवादी भावना को पैदा करने का काम करे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक दुर्दम छात्र नेता के रूप में, जो उनका उस वक्त का व्यक्तित्व था, जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता, इंदिरा गांधी जी की सरकार के सामने लड़ते हुए उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। डॉक्टर लोहिया का उन्हें आशीर्वाद था, और उनके बाद उन्होंने लोहिया के रास्ते को बढ़ाने का जो काम किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। हम उनकी एक देश हम सब के लिए जो आज है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेताजी को राजनीति में अखिलेश जी को लाने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रेरणा दी थी तो हमारे स्वर्गीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी थे। आज अखिलेश जी हमारे नेता है, इसके पीछे भी आदरणीय जनेश्वर जी की प्रेरणा है। नेताजी सब चाह रहे थे, छोटे लोहिया ने कहा, और आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है जो आपने विषय रखा है, आर्थिक और विदेश नीति की बात। विदेश नीति की तो मैं क्या कहूं, बड़े नेता उसके बारे में कहेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से भी एक देश का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान की आर्थिक नीति खत्म है और हिंदुस्तान की सरकार कुछ बोल नहीं पाती। इससे ज्यादा अपमान की बात, दुखी होने की बात नहीं हो सकती। जनेश्वर जी ने जो रास्ता पार्लियामेंट में, जो रास्ता संघर्ष में हमें दिया है, उस रास्ते पर चलकर ही समाजवादी धाराओं को, समाजवादी विचारों को, समाजवादी स्थापना को जनतंत्र में स्थापित करने का काम हो सकेगा। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से अपने नूतन नेता, अपने महान नेता, महान विचारक जनेश्वर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और ये विश्वास करता हूं हमेशा हम लोग उनके रास्ते पर चलकर देश को समाजवादी रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।